हेलो साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने जो है कि कक्षा 8 का जो ये क्षेत्रीय मिट्टी चैप्टर है, हमारा क्षेत्रीय मिट्टी अध्याय है, इसके प्रश्न 3 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो जरूरी है पहले क्वेश्चनों से स्टार्ट कीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। क्या दिया गया है? एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण चतुर्भुज है, खाली न समलंब है, न समांतर है, न सम चतुर्भुज है, खाली चतुर्भुज है। चार भुजाएं दे रखी हुई है। खेत का विकर्ण 24 मीटर है। इसका जो ये एसी है ना, इसको विकर्ण बोलेंगे। देखो ये चार भुजाओं वाला है, तो इसका जो विकर्ण है एसी, ये 24 मीटर है। और शेष समूह शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। मतलब इस विकर्ण पर दो लंब खींचे गए हैं। एक तो ये है यहाँ पे H1 जो लिखा गया है 13 मीटर, और दूसरा ये है H2, ये है 8 मीटर। ये दो लंबाई है। मतलब इसके विकर्ण से है ये लंबाई, पूरी लंबाई नहीं है। चतुर्भुज की पूरी लंबाई नहीं है ये केवल विकर्ण से इधर को और विकर्ण से इधर को ये लंबाई है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इस खेत का क्या करना है? क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब समस्या किस बात की है भैया? ये खाली चतुर्भुज है, ना तो ये समलंब जैसा भी नहीं है कि इसकी दो साइडें पैरेलल हो, नहीं है बिल्कुल। मतलब इसकी कोई साइडें पैरेलल नहीं है। ना ये समांतर चतुर्भुज है और ना ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें ना, अगर चतुर्भुज नहीं दिया गया तो इसको हेल्पिंग लेंगे हम किसके? त्रिभुज के नियम से इसको हम हल करेंगे। त्रिभुज दिख रहा है इसमें? दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो एबीसी बन रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, और एक दूसरा बन रहा है एसीडी। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला त्रिभुज यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला त्रिभुज कुछ ऐसा नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? ये ए, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या है बी। ये कितना दे रखा है भैया? 24 दे रखा है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है भाई? 13 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या आपको ये नहीं दिख रहा क्या? ऐसे ही देख लो इसको, ये दूसरा त्रिभुज यहाँ मान लो इसको। यहाँ पे है ये त्रिभुज, और ये कितना दे रखा है? इसकी हाइट कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 8 दे रखी है। तो इसका आधार तो सेम ही रहेगा। ये वाला ऊपर वाले के लिए भी आधार यही है और नीचे वाले के भी ये आधार है, क्योंकि हम त्रिभुज को घुमा भी तो सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हम इस खेत का खाली चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम हेल्प लेंगे किसका? त्रिभुज का लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर। हमारे पास क्या दिया गया है? सबसे पहले हमारे पास H1 यानी कि हाइट 1 दे रखी है। क्या हाइट 1 है हमारे पास? 13 मीटर भैया दोस्तों, 13 मीटर। दूसरा हमारे पास H2, दूसरी हाइट क्या दे रखी है? 8 मीटर, 8 मीटर दे रखी है हमारे दोस्तों। और यहाँ पे जो ये विकर्ण है ये 24 मीटर है। तो विकर्ण तो किसके लिए है? ये चतुर्भुज के लिए तो विकर्ण बोलेंगे हम, लेकिन अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे ना तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? ये आधार का काम करेगा। ये इस त्रिभुज के लिए भी, ए बी सी के लिए भी और एडीसी के लिए भी आधार का काम करेगा ये विकर्ण। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि चतुर्भुज, क्या लिखेंगे हम? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा ना मेरे दोस्तों, वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी, एडीसी का क्षेत्रफल। मेरे दोस्तों क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको ये तो अलग अलग निकाल लो आप, लेकिन आप कॉमन लेना भी सीख लो तो अच्छी बात है। ना तो अलग अलग निकाल देना, एक बार इसका निकाल देना, एक बार इसका निकाल देना, उसको जोड़ देना। मैं इसको एक साथ कर रहा हूं। कैसे? कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा दोस्तों? 1/2 गुणा गया इसका क्या होगा? आधार। तो आधार का काम कौन करेगा? एसी। तो आधार क्या है हमारे पास? एसी। आधार गुणा गया ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पे? ऊंचाई है यहाँ पे H1। समझ में आ गया? प्लस फिर एडीसी का क्या होगा? त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुणा गया आधार। तो आधार तो एसी ही करेगा नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो ऊंचाई हो जाएगी ना, वो हो जाएगी H2, होगी H2। तो या तो आप इसमें वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है। तो ये दोनों तो दोनों में ही है।
तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको ले लो एक साथ कॉमन में। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1/2 गुणा गया AC, ये तो आ गया हमारा कॉमन में, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे हो गया हमारा H1 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हो गया हमारा H2। समझ में आ गया? तो इसी मेथड से करना, नहीं तो इसको अलग अलग निकाल देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इसको क्या, 1/2 यहाँ पे हो गया नहीं, ये तो 1/2 AC कितना दे रखा भैया, AC है हमारे पास 24, शाबाश। H1 कितना है, H1 हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ भी हमने 13, और H2 है हमारे पास 8। समझ में आ गया? तो आगे करेंगे, इसको यहीं पे काट दो, देखो इसको नहीं काटना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन हम इस 2 से इस बार 24 को काट सकते हैं, तो यहीं पे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ में आ गई ना बात? तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये 12 तो यहाँ पे आ गया मेरे दोस्तों, और 13 8 कितना होता है, 21 होता है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लिख सकते हैं 21 गुणा गया, क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा गया 21, या 21 गुणा गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 होता है, हासिल 1 कैरी 1, 12 दूनी 24, और 24 से 1 25, 252 किसमें है भैया मेजरमेंट, मीटर, तो हो जाएगा ये वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः अतः खेत चतुर्भुज, खेत का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल, अतः खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 252, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर है। ऐसे भी लिखेंगे तभी पूरे नंबर 100 नंबर, और ऐसे भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को, इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं तो रोम्बस को कहते हैं, के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज में फिगर बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है भैया, इसकी सभी साइडें क्या होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती हैं। सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं मेरे दोस्तों, ये मान के चल लो, तो यानी कि ये सभी साइडें क्या है इसकी, बराबर हैं, इसमें छोटे बड़े हैं हाथ से, लेकिन होती है बराबर। अब इसके जो विकर्ण दिए गए हैं ना, जो विकर्ण कहां से होगा भाई, विकर्ण इसको बोलते हैं, तो एक विकर्ण दिया गया है 7.5, और एक ये वाला विकर्ण दिया गया है मेरे दोस्तों, ये दे गया है 12, ये वाला 12 और ये वाला 7.5। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप जानते ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसके उत्तर में क्या लिख देंगे, बोलो मेरे दोस्तों, दिया है भाई, क्या दिया है कि यहाँ पे विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, तो इसको डी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मान लेंगे ना हम D1 जो ये वाला है, और इसको मान लेंगे हम D2, तो D2 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो दिया है विकर्ण, दिया है विकर्ण लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर D1, कितना दिया गया है, 7.5 तो दिया गया है, किसमें दिया गया है भाई, सेंटीमीटर में दिया गया है, और विकर्ण 2 दिया गया है, यानी कि डायगोनल 2D2 दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में ही आएगा फिर। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है। तो हमको लिखना है क्या, कि चतुर्भुज का यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि समचतुर्भुज इसको रोम्बस भी बोलते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे दोस्तों, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा गया D1 इंटू D2, 1/2 डायगोनल 1 गुणा गया डायगोनल 2, या विकर्ण 1 गुणा गया विकर्ण 2, D1 इंटू D2। वैल्यू रख देंगे इसमें, पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2, D1 कितना है भाई 7.5 है, D2 कितना है भाई 12 है। अगर आपको 7.5 में दिक्कत हो रही है तो इस 2 से डायरेक्ट इस 12 को काट दो पहले, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। तो 2 छक्का क्या हो जाएगा, 12 हो गया, 2 छक्का 2 छक्के 12, 2 6 12 मेरे दोस्तों, क्या बच गया, 7.12 गुणा गया 6,
तो 6 पंजे कितना होता है भाई 30 होता है, और 6 सत्ते 42 है, 42 से 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 45, ये तो लिख दिया। मेजरमेंट यूनिट किस में आएगी भाई, सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं हम 45 वर्ग सेंटीमीटर। अतः अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो लिख दो इसको, अतः अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः सम चतुर्भुज, इसको लिखेंगे ना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अतः सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। है भी लिख दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है, समझ में आया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 6 अगले पेज पे। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है, सबसे पहले उत्तर में हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि एक भुजा दे रखी है, एक भुजा की लंबाई मेरे दोस्तों कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो लंब दिया गया है ऊंचाई, जो ऊंचाई दी गई है ना, जो हाइट दी गई है वो कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण दिया गया है, जो एक विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण की जो लंबाई दी गई है ना मेरे दोस्तों वो 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, दूसरा विकर्ण हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, देखो कि मैंने एक सूत्र भी पहले स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा समचतुर्भुज होता है ना उसके क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं, मतलब दो सूत्र है उसमें। एक तो है 1/2 गुणा गया d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण एक गुणा गया विकर्ण दो। दूसरा है आधार गुणा गया ऊंचाई, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है ना वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज के दो फॉर्मूले लिखा रखे, आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें, मैंने स्टार्टिंग में सभी फॉर्मूले वहां पे दे रखे प्रश्नावली 9.1 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे देखो कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे दोस्तों, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये भी होता है क्या, आधार आधार गुणा ऊंचाई भी होता है, ध्यान रखना है इसको, क्योंकि हमको डायगोनल निकालना है, d1 तो है ना d2 तो है ही नहीं, तो d2 ही तो निकालना है। तो d2 निकालने के पहले इसका क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला का यूज कर देंगे, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना दे रखा है, आधार का मतलब जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और समचतुर्भुज के सभी भुजाएं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मेरे दोस्तों ये यहाँ पे 6 है ना, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और इसका ये हाइट दे रखी है हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका एक डायगोनल भी दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आधार होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला आधार गुणा गया ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका 6 है मेरे दोस्तों, और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 दे रखी है, तो 6 चक्को कितना हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको तो क्या निकालना है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो ये भाई साहब है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों। इसकी लंबाई, तो मैं इसको मिटा दूं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा 20 बन गया भैया। अब हमको यहाँ पे फिर दोबारा से उसी फॉर्मूले का यूज करना है, d1 इंटू d2 वाला, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और समचतुर्भुज का दूसरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं 1/2 गुणा गया d1 इंटू d2, विकर्ण एक गुणा गया विकर्ण दो, तो विकर्ण एक तो दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया अभी 24 आया,
तो इसको रख देंगे यहाँ पे, इसमें पुट कर देंगे 24 बराबर 1/2 गुणा गया D1 कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, तो D1 दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8 गुणा गया D2, तो D2 ही रहेगा ना, दूसरा ही विकर्ण तो निकालना है इसमें। दोनों फॉर्मूले का, एक फॉर्मूला से तो क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसी का फॉर्मूला हम दूसरे हिसाब से लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसका D2 निकल जाएगा हमारा। कैसे निकलेगा यहाँ पर देखिएगा, 2 चौके हो जाएगा ये 8, तो क्या बचा यहाँ पे 24 बराबर क्या बच जाएगा 4 गुणा गया D2। अब 4 गुणा गया D2, ये 4 यहाँ गुणा में है ना, यहाँ जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो भाई यहाँ D2 निकाल देंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ गुणा में है तो यहाँ ये बट्टे में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 24 बट्टे ये 4 यहाँ आ जाएगा तो गुणा डिवाइड में चला जाएगा, 24/4, तो D2 डायगोनल 2 विकर्ण 2 बराबर हो जाएगा 4 छके 24 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसमें एक क्वेश्चन और आगे करते हैं अगले पेज पे। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है जरा सा, तो इसको जरा समझना है ढंग से। क्या लिखा हुआ है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। घर तो हो गए ना आप लोगों के, तो घर के अंदर टाइलें लगा रखी है, माने कि चल लो कि आपने 3000 टाइलें लगा रखी है घर के अंदर फर्श में, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं। मतलब एक जो टाइल है ना, एक टाइल है उसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमको पता करना है कि भाई घर में कमरे में हमको पॉलिश करना है फर्श में, तो कितना रुपया खर्चा आएगा। तो बना लेते हैं, एक कमरा बना लेते हैं। लो जी, हमारा एक बढ़िया सा कमरा बन गया यहाँ पे। लो जी, हमने ये बना दिया कमरा और ये बढ़िया सा कमरा बन गया हमारा। ठीक है भैया, कितने टाइलें लगी हैं भैया इसमें, 3000 टाइलें लगी है। कितने टाइलें लगी हैं 3000, और कैसे में है, एक समचतुर्भुज आकार के हैं। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका जो ये डायगोनल है ना, एक जो ये हमारा जो टाइल है इसका जो डायगोनल है 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा हमारा 30। और ऐसे ही कितने सारी टाइलें लगी हुई है आप तो जानते ही है ना। लेव जी, हमने पूरा पूरा तो नहीं बनाएंगे, तो ये सब टाइलें एक जैसी हैं। इसका डायगोनल है 30 और इसका है इस 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं। तो ऐसे ही इस पूरे कमरे में हमको ऐसी टाइलें लगानी है, पूरा भरना है इसको। तो हमको पता चला गया भाई 3000 टाइलें लग गई भैया। तो अब हमको खर्चा पता करना है, और खर्चा किसमें दे रखा है इसमें, वर्ग मीटर की दर से 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले सेंटीमीटर दे रखा है, फिर यहाँ वर्ग दे रखा है, तो उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको गुणा कर देंगे 3000 टाइलों से। तो यानी कि 3000 टाइलों का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा भाई 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना है। फिर जो व्यय होगा ना, उस क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे इस 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उतना व्यय होगा। कैसे होगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे मेरे दोस्तों। क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। हम लिखेंगे एक टाइल का, सीधे लिख रहा हूं मैं इसको, कि एक टाइल का क्षेत्रफल, क्या लिख रहा हूं मैं, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या, टाइल का क्षेत्रफल। तो एक समचतुर्भुज टाइल का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो क्या होगा भैया, वो हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा गया D1 इंटू D2। समझ में आ गया। एक टाइल का निकालना है पहले, एक टाइल का निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/2 गुणा गया D1 का मतलब एक विकर्ण है 45 सेंटीमीटर, 45 रख दो, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है।
D2 दूसरा है हमारे पास 30, तो ये 30 रख दो भाई यहाँ पे। एक टाइल का निकल रहा है अभी। हाँ, 2 से काट दो, 45 तो नहीं करता, तो ये तो करता है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 15 दूना 30। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75 और 15 चौको 60 और 60 7 कितना होता है 67। 15 पंजे 75, 7 हमारी कैरी हासिल और 15 चौको 60 और 7 कितना 67। किसमें है मेरे दोस्तों? सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे मेजरमेंट का, सेंटीमीटर, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आ गया हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का है, ये फर्श में लगाया, एक टाइल इतना क्षेत्रफल लेता है। कितने टाइल आ रही है हमारे कमरे में? 3000 लिख देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो 3000 टाइलों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3000 गुणा गया 675। सर जी क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। एक टाइल का इतना है तो 3000 से गुणा करेंगे तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकाल दो। गुणा करना भी तो सीख लो साथ में। देखो ये 3 जीरो स्टार्टिंग में है ना, इनको पहले ही रख दो। कहां लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करेंगे आप, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ये मान के चलो कि केवल 3 बचा हुआ है, तो 3 की गुणा 15 से करेंगे तो 5 तिया 15, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15 हासिल लिए गए 1। अब 3 सत्तर 21, 21 और 1 22, कैरी 2 हासिल 2 और 3 जगह 18, 18 पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 20 हो जाएगा। किस में आया? किस में आया? ये आया वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब समस्या है भैया, खर्चा तो हमारा वर्ग मीटर में हो रहा है, खर्चा सेंटीमीटर में नहीं दे रखा उसने, खर्चा बोलेगा वर्ग मीटर में। तो इसका मतलब है कि पहले जो ये सेंटीमीटर वाला है ना, इसको वर्ग में मतलब मीटर में चेंज करेंगे इसको, नहीं तो नहीं होगा मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसको हम सेंटीमीटर को, इस क्षेत्रफल को हम बदलेंगे किसमें? मीटर वर्ग में बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इन 202 और 5000 मतलब गाय दाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख 25,000 सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर को हमको इसको बदलना है किसमें? मीटर वर्ग में बदलना है, तो कितना हो जाएगा? 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? ध्यान रखेंगे कि एक वर्ग मीटर बराबर होता है क्या? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। याद है ना? देखो, एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो एक मीटर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा गया 100 नहीं हो जाएगा, वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? कि एक गुणा गया एक, वर्ग का मतलब 2 बार होगा ना, तो यहाँ भी तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा वर्ग में आता है। तो अब यहाँ पे इसको हम निकालेंगे तो एक जीरो, एक से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास? 202 और यहाँ 5 मतलब 2025, 2025 भी आने वाला है। अब यहाँ पे ना दोस्तों, यहाँ पर देखो ये एक जीरो बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक डिजिट बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यहाँ कितना जीरो है? एक जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 202 मीटर वर्ग आ गया। ये कितना आ गया यहाँ पर सॉल्यूशन करके? सीधे सीधे 202.5 वर्ग मीटर आ गया है। चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने बिकॉज, ठीक है, क्योंकि एक मीटर वर्ग बराबर 10,000 सेंटीमीटर वर्ग होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बस पहुंच गया, हम घर में पहुंचने वाले हैं, हमको एक स्टेप और करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्श को पॉलिश करने का खर्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉलिश का खर्चा। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मतलब पॉलिश का जो खर्चा हो जाएगा ना, पॉलिश का जो खर्चा हो जाएगा वो होगा मेरे दोस्तों क्षेत्रफल गुणा गया दर।
अभी क्या लिख दिया सर? कुछ नहीं लिखा। क्षेत्रफल को दर मतलब उसकी दर क्या है? 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर दो भाई। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आया भैया? 202.5 आ रखा है, गुणा गया यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20, जीरो, 4 दुना 8, 8 2, 4 पंजे 20, 20 को जीरो, 4 दुना 8, 8 तो क्या हो जाएगा? 10, 10 को जीरो और 4 जीरो का जीरो तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 दुनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा? एक प्लेस बाद तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा खर्चा आ गया है वो कितना आ गया है? 810 रुपये। तो अतः पॉलिश करने का जो खर्चा है वो कितना है? 810 रुपये। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें भैया। क्या होगा इससे? भाई आपको हम जो वीडियो यहाँ से पोस्ट करते हैं तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन, अगर आप ऑल पे सिलेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।